Welcome to our study group Easy Education. Today we discuss about derivation of equation of motion by calculus method. चूँकि कैलकुलस में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो फिजिक्स के यूटिलाइजेशन के हिसाब से जो रूल था वो हम बता चुके हैं, तो हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसे जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उसको हम ड्राइव कर सकते हैं। जो काइनेमेटिक्स में तीन इनिशियल इक्वेशन होता है, एक होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा क्या होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा क्या होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ वेर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, t इज इक्वल टू टाइम एंड s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमारा जो u है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। जो v जीरो यानी जीरो जब रेस्ट में हो, या u जहाँ से स्टार्ट हो मोशन वहाँ का वेलोसिटी है, जहाँ पहुँच रहा है वहाँ का वेलोसिटी है, क्या है डिस्प्लेसमेंट, जिसको विस्थापन बोलते हैं एक समय, और ये एक्सेलरेशन जिसको त्वरण बोलते हैं। तो इसको हम सिद्ध करेंगे किस मेथड से, बाय कैलकुलस मेथड से। चूँकि हम आपको बताए थे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है dv अपन dt, क्या होता है dv अपन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए होता है। तो इसको हम अब इंटीग्रेट करके आगे बढ़ेंगे। डिफिनीशन से हम ये लिख रहे हैं बाय डेफिनीशन। डेफिनीशन से क्या हो गया, ये हमारा a इज इक्वल टू डी वी बटा डी टी। इसको हम ए और डी टी को एक साइड कर देते, ए मतलब डी वी को एक साइड ले लिए और डी टी को ए डी टी एक साथ कर दिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। आपको इंटीग्रेट पता ही है, इंटीग्रेशन का साइन है, और इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, चूँकि जब भी नॉट से, कहाँ से भी नॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं यू बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, यू से भी तक, और टाइम कहाँ से, टाइम जीरो से टी तक, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है डी वी यानी 1 है, भी का इंटीग्रेशन क्या होगा, भी क्या हो जाएगा भी, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे लिख देंगे भी, और एक कांस्टेंट है ये हमारा बाहर आ जाएगा, और डी टी क्या हो जाएगा 0 टू टी, भी क्या हो जाएगा भी और माइनस यू क्या हो जाएगा, लिमिट पुट कर दिया भी के जगह भी या माइनस यू के जगह पे यू इज इक्वल टू ए डी टी का क्या होता है टी का लिमिट भी हम पुट कर दें 0 और टी, यानी भी क्या हो जाएगा भी माइनस यू इज इक्वल टू ए, टी का लिमिट पुट, एक बार टी पुट करेंगे फिर माइनस फिर टी पुट करेंगे, यानी टी माइनस टी के जगह पे 0 पुट करेंगे। लिमिट कैसे पुट करते हैं, एक बार ए पुट करते हैं भी के जगह पे, एक बार ऊपर वाला माइनस भी के जगह पे एक नीचे वाला, तो भी के जगह पे भी था तो भी हो गया, और भी माइनस भी के जगह पे जो नीचे वाला है वो पुट कर दिए इक्वल टू, और ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी टी का क्या होता है टी होता है इंटीग्रेशन, और लिमिट लगा दिए तो टी के जगह पे टी पुट करे, एक बार टी के जगह पे नीचे वाला पुट कर दिए 0, यानी ये क्या हो गया भी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, यानी भी बराबर यू को इधर ला दिए यू प्लस ए टी, भी बराबर यू प्लस ए टी। हमारा क्या था ए वाला इक्वेशन था, पहला हम प्रूव कर दिए, कितना सेकंड, बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल। तो कैसे आता है आपको, भी बराबर यू प्लस ए टी, ये क्या है फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। तो ऐसे आता है आपको जो है इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला पार्ट आ गया। अब हमको दिखाना क्या है, s बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर क्या होता है विस्थापन बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम अप्रूव करेंगे, आप देखते रहिए बोर्ड पे ध्यान से, अगर ज़रूरत पड़े तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम अगला जो है 2 नंबर वाला उसको हम प्रूव करते हैं आपको। क्या प्रूव करेंगे हम, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूँकि आपको पता है कि डिफिनीशन से ही
v बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ds अपॉन dt। वेलोसिटी में किसी के साथ डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ हम इसको भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वेलोसिटी आ जाता है। तो वेलोसिटी आ गया, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ds बराबर v और dt। क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, किसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कर दिए, तो ये हमारा हो गया ds। चूँकि v बराबर हमारा क्या आया था, v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ पे हम v का वैल्यू पुट कर देंगे, u प्लस ए टी वैल्यू पुट कर दिए और ये dt। अब हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, ds इक्वल टू u dt प्लस ए टी और dt। ये हम इसको मल्टीप्लाई इसके साथ अलग अलग कर लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं, सबको इंटीग्रेट कर देते हैं। कहाँ से, जब इनिशियल था, क्या था ये इनिशियल था, जब 0 पे था तो इसका वेलोसिटी कितना था, कितना 0 था, और ये भी 0 था, और ये फाइनल वेलोसिटी कितना था इसका, जैसे हम जब ये टाइम 0 था, ये हमारा क्या, किसका फंक्शन, टाइम का फंक्शन, यानी टाइम जब 0 था तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या था, 0 था। टाइम जब t था तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना था, s था, जो भी था, जो फाइनल था वो हमारा डिस्प्लेसमेंट था। और ये भी टाइम का फंक्शन है, जब 0 था तो ये भी 0, और जब टाइम t है तो t पर हमको निकालना है, यानी 0 जब टाइम था डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब टाइम t है तो डिस्प्लेसमेंट s है। अब इसको हम इंटीग्रेशन वाले फार्मूला जो बताएं उससे आपको इंटीग्रेट करना है। ds का क्या होता है, s होता है, क्या हो जाएगा, s होता है। dt का क्या होता है, t होता है। d थीटा का क्या होता है, थीटा होता है। ds का क्या होगा, s होगा। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम इंटीग्रेशन आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो ds का क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। इसको लिमिट ऐसे ब्रैकेट में लेकर के ऊपर और नीचे लिख लेते हैं, इक्वल टू u dt, क्या है, u dt। u का क्या होगा, u हमारा बाहर आ जाएगा, u क्या होगा, बाहर आ जाएगा। हम किसका करेंगे, dt और 0 से t तक। वैसे ही यहाँ पे हमारा क्या आएगा, a बाहर आ जाएगा और 0t और dt। इसको हम अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। a और u क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट था, इसलिए हम इसको बाहर कर लिए। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, s एक बार s की जगह पे s पुट करेंगे, एक बार s की जगह पे नीचे वाला 0 पुट करेंगे, यानी s माइनस 0 इक्वल टू u dt का क्या हो जाएगा, dt का t होता है, t हो जाएगा, और लिमिट पुट करेंगे 0 से t प्लस a हमारा बाहर आ रहेगा, और dt स्क्वायर, चूँकि t स्क्वायर, t का क्या होता है, यदि t के पावर 1 हो तो पावर में एक 1 जुड़ जाता है, 1 प्लस 1, और भाग में क्या जाता है, दोनों का जो पावर होता है, यानी टी स्क्वायर बाई 2। तो t का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, और इसका भी लिमिट हम पुट कर देंगे 0 से t। आगे बात करते हैं, s माइनस 0, ये s हो जाएगा, और u और t का वैल्यू एक बार t पुट करें, 0 पुट करें तो एक बार 0 हो जाएगा, और t u t प्लस ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर के जगह पे, t के जगह पे एक बार t पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर बाई 2 और माइनस 0। तो इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, इसको अब हम इरेज कर देते हैं, या इस फॉर्म यहाँ से हम इसको आगे लिखते हैं, यहाँ पे इसी को हम s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस a टी स्क्वायर बाई 2, क्या हो जाएगा, t माइनस 0 तो 0 खत्म, यानी s बराबर जो होता है ut प्लस 1/2 को पहले ले लिए, 1/2 a टी स्क्वायर, क्या होता है, ये हमारा दूसरा फार्मूला था, क्या था, दूसरा फार्मूला। इसको भी प्रूफ हम बता चुके, पहले वाला का प्रूफ हो गया कैसे आता है, दूसरे वाला का प्रूफ हो गया कैसे आता है, आपको दोनों क्लियर होना चाहिए। हम तीसरा बताते हैं, तीसरा कैसे आता है। तीसरा हमारा क्या था कि वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्या होगा,
पहला में कोई कंफ्यूजन नहीं, दूसरे में भी कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख चुके हैं कहाँ से कैसे होता है। और तीसरा होता है वी स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, चूँकि v बराबर क्या होता है हमको ds अपन dt। हम क्या कर रहे हैं, इसको वही वाला फार्मूला ले करके हम इसमें यदि हम ऊपर नीचे dv से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि x अपन y है, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, कट के 1 हो जाएगा, या 10 12 कुछ भी करें, ऊपर नीचे सेम संख्या से भाग डिवाइड करें तो हमारा फर्क नहीं आएगा। तो हम इसको ऐसे ही लिख दी, यानी v बराबर क्या हो जाएगा ds अपन dt और dv। हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, एक बार ds अपन इसको इसके साथ लिख लेते हैं, इस नीचे वाले को इंटरचेंज कर देते हैं, ds अपन dv इसके नीचे कर देते हैं इंटू dv अपन dt इसके साथ कर दिए। कोई कन्फ्यूजन, इसको यहाँ कर दिए, इसको यहाँ जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू दें x इंटू 9 है, y इंटू 9 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं x बाई 9 इंटू 9 बाई y। इसको यहाँ पर करें या यहाँ पे करें, कटना इसको ऐसे भी कटना है और ऐसे भी कटना है, तो बात बराबर है। तो इसको हम अलग अलग कर लिए, v बराबर ds अपन dt dv, और dv अपन dt क्या होता है आपको पता ही है, dv अपन dt क्या होता है, dv अपन dt क्या होता है एक्सेलरेशन होता है। ये बराबर dv अपन वेलोसिटी में टाइम के साथ रेस्पेक्ट में कर दें, इसको भाग दे दें या रेस्पेक्ट में डिवाइड कर दें तो हमारा एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, एक्सेलरेशन लिख देते हैं। क्या लिख दिए, एक्सेलरेशन लिख दिए। अब v को हम एक साइड कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे, इसको v को dv कर दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और a इंटू ds कर दिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दें, चूँकि इंटीग्रेशन आपको आता ही कहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, और कहाँ डिस्प्लेसमेंट कहाँ से 0 से s तक, जहाँ तक हमको करना है वहाँ तक, 0 से s तक और इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि आपको अभी बताए थे t का इंटीग्रेशन क्या होता है t²/2, तो v का क्या हो जाएगा v²/2, आगे q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा q²/2। तो ऐसे होता है बाई 2 हो जाता है, आपको फार्मूला तो पता ही है कैसे निकालते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा v का v²/2, लिमिट पुट कर दिए, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे बराबर, ये हमारा क्या कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिए। और ds का क्या होता है s, यहाँ पे हम ds लिख ही लेते हैं 0 और s। अब एक स्टेप और आगे आपको करते हैं, तो v²/2, v के जगह पे एक बार v पुट करेंगे और एक बार नीचे वाला पुट करेंगे, v²/2 पुट कर दिए माइनस, एक बार v के जगह पे नीचे वाला पुट करेंगे u²/2 इक्वल टू, ये तो हमारा बाहर आ गया, और ds का इंटीग्रेशन क्या होता है s होता है, आपको पता कितनी बार बता चुके हैं, और 0 से s। फिर इसको किए तो ये क्या हो जाएगा v² - u², इसको एलसीएम लिए तो 2 हो गया बराबर s के जगह पे एक बार s एक बार 0 पुट किए, यानी s - 0। इसको हम और यहाँ पे लिख देते हैं, तो v² - u²/2 इक्वल टू a और s क्या हो जाएगा as, और 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0। अब हम इसको फिर और एक्सटेंड करते, v² - u² बराबर 2as, क्या हो गया v² - u² बराबर 2as, यानी v² इक्वल टू u² प्लस u, इधर हम तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 2as। इसमें कहीं कन्फ्यूजन, हम तीनों फार्मूला क्या किया प्रूव कर दिए, किससे कैलकुलस मेथड से, इंटीग्रेशन से। तो हम आगे इस पे क्या करेंगे, अब न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये फार्मूला आपको चूँकि 8वें क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 9वें में भी पढ़ा होगा,
10वीं में भी पढ़ेंगे, इंटर में भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो इस फार्मूला का हर जगह उपयोग होता है, तो याद कर लीजिए। कहाँ से आता है, तो आपको कहाँ से आया ये पता चल गया। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो उसके लिए धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छे लगे, समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।